मेरा नाम विक्रम है। उम्र 26 साल। मैं ईमानदार हूं और पिछले 2 साल से एक अमीर परिवार की बेटी का ड्राइवर हूं। मेरी मालकिन रिया 24 साल की थी, बेहद खूबसूरत, नशीली आंखों वाली और अत्यधिक अमीर। वो पार्टी और अय्याशी की शौकीन थी। रियामा वह मुझे देखती भी नहीं थी, बस हुक्म देती थी। आज रात की बात है। रात के 1 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगी क्लब के बाहर मेरी गाड़ी इंतजार कर रही थी। रिया बाहर आई। वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी थी। उसने टाइट काले रंग की डाट, वह जबरदस्त नशे में थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल था। उसका दोस्त उसे धक्का देकर मेरी कार की पिछली सीट पर फेंक गया। रिया ने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, तेज चला विक्रम, बहुत तेज। मुझे उल्टी आ रही का नशा बढ़ रहा था। उसने अजीब से आवाज निकाली, रोको कार, रोको। मैंने तेज ब्रेक लगाया। रिया आगे की सीट से टकरा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रिया बुरी तरह कांप रही थी। वह संभाल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वह कार के अंदर, मुझे संभालो, मैं मार जाऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे रिया को पकड़ा और कार से बाहर निकाला। रिया का सारा वजन मेरे मजबूत कंधों पर आ गया। उसका गर्म और नशे में डूबा बदन मेरे बदन से चिपक गया। मैंने पहली बार रिया को इतनी करीब से मैंने रिया को पानी दिया। रिया ने बेहोशी की हालत में पानी पिया। रिया ने सहारा लेने के लिए मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। रिया की मादक खुशबू और वाइन की तेज गंध मुझे बेकाबू कर रही थी। रिया का तुम बहुत हैंडसम हो विक्रम, क्यों ड्राइवर हो? उसका यह सवाल और मासूमियत मेरे अंदर की सहनशीलता को तोड़ रही थी। मैंने तुरंत रिया को वापस कार में बिठाया। मुझे पता था कि अगर मैं एक पल भी और वहां रुका तो मैं सीमा तोड़ दूंगा। हम रिया घर पूरी तरह खाली था। मैंने कार से निकलकर रिया का दरवाजा खोला। रिया पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसे अकेले छोड़ना खतरनाक था। मैंने झट से रिया को उठाया। रिया का वजन हल्का था, पर उसका बेजान शरीर मेरे बदन पर कसकर चिपक गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और इच्छा की गर्मी को बंद नहीं कर पाया। मैं रिया को धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर उसके पेट रूम तक ले गया। पेट रूम फिलासिता से भरा था। मैंने रिया को नरमी से पलंग पर लेटा दिया। वह बेसुध पड़ी थी। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था। यह मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी पूरी हो गई थी। पर रिया, वह मेरे सामने थी, कमजोर, बेसुध और बेहद आकर्षक। अंधेरे में मेरे दिल ने शैतान की बात मान ले। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं ड्राइवर नहीं और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है। मैंने धीरे से अपने बूट उतारे। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाजा बंद करके पलंग के पास खड़ा था। रिया गहरी बेसुधी में थी। उसकी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और उसे कस मेरी सांसें गर्म थी। पहली बार मैंने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था। मैंने धीरे धीरे उसके बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जिप खोलने पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही। मैंने शर्म से आंखें झुका ली, पर इच्छा ने झुकने नहीं दिया। मैंने बस अपनी आंखों को भरपूर आजादी दी। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे नरमी से एक डील डाला, रेशमी बातरों पहनाया। इस पूरी प्रक्रिया में रिया बेसुध पड़ मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। मैंने अपनी वर्दी उतार दी। अब मैं सिर्फ टी-शर्ट और पायजामा में था। ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। रिया ने बेहोशी में करवट ली और उसका सिर मेरे कंधे से जा टकराया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। चाचू, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने मुझे गलत समझा कि मेरे लिए एक मौका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूं। मैंने धीरे से अपना दूसरा हाथ रिया के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाना शुरू किया। रिया को सूखी तेर में पूरी तरह चिपक गई। उसका गर्म बदन मेरे सीने पर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह गलत था, अवैध था, पर इच्छा अदम्य थी। मैंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने पूरी रात उसकी मदहोशी का फायदा उठाया। मैंने खुद को उसकी इच्छाओं का अधिकार दे दिया। वह विरोध नहीं कर सकती थी, वह बोल नहीं सकती थी, वह पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। मेरे अंदर का शैतान जीत गया था। सुबह होने से ठीक पहले मैं पूरी तरह थक चुका था, पर मेरे अंदर एक जीत का मेरा शरीर पसीना और अपराध बोध से भरा था। मैंने तुरंत वर्दी पहनी। मैं फिर से ड्राइवर बन गया। रिया अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने एक नजर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और चुपके से कार तक पहुंचा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। मेरे पेट में खौफ का गोला था। 10 बजे मैं घर पर सो रहा था। मेरा फोन बजा। रिया थी। रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को गायब होने की?
यहाँ कौन छोड़कर गया मुझे? मैं चौंक गया। उसे कुछ याद नहीं था। नशे ने उसकी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी थी। विक्रम, मैडम, मैं आपको घर छोड़कर निकल गया था। आप पूरी, शायद आपकी किसी दोस्त ने। प्रिया गुस्से में, चुप रहो, तुम आज ड्यूटी पर लेट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? अगर तुम्हें कल तक नौकरी चाहिए तो फौरन आओ। उसने फोन काट दिया। मुझे राहत मिल मालकिन को पता नहीं था कि रात को उसका ड्राइवर नहीं, उसका मालिक बन गया था। मैं वापस ड्यूटी पर लौट आया, पर अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था। मेरे अंदर एक जीत थी और रिया के प्रति एक अजीब अधिकार का भाव था। रिया बिल्कुल सामान्य, उसने अजीब सी खरोंच और दर्द महसूस किया, पर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। एक दोपहर रिया पिछली सीट पर बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, विक्रम, मुझे आजकल अजीब लगता है। तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे बार बार क्यों देखते? पर हाँ, आप बदल गई हैं। आप पहले से ज्यादा शांत लगती हैं। रिया चला गई, पर चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज बदल गई है, पर वह पहचान नहीं पा रही थी। मैंने जानबूझकर रिया को एक ऐसी निशानी दिखानी शुरू की। मैंने जानबूझकर टेबल पर वही गुलाबी वाइन का कॉर्क रख दिया जो उस रात उसकी कमरे में खुला था। रिया ने जब वो कॉर्क देखा तो चौंक गई। उसकी आंखों में शक और तेज दर्द आया। रिया, ये कॉर्क, ये यहाँ कैसे आया? ये वही वाइन है। तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे घर छोड़ा था, तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? विक्रम सामने आकर आंखों में घूर कर, मैडम, मैंने आपको आपके बेडरूम तक छोड़ा था। आप पूरी तरह बेहोश थी। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? मैं सच बोलो विक्रम। हाँ मैडम, मैं रुका था। आप बेसुध थी। आप मेरा हाथ पकड़कर बड़बड़ा रही थी। आपने मुझे अपना चाचू समझा था। और हाँ, मैंने उस रात आपका फायदा उठाया था। रिया पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद बढ़ गया। वह तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। विक्रम, हाँ, भेज दीजिए। बस सोचिए मैडम, आप दुनिया को क्या बताएंगी? आप पार्टी में नशे में बेहोश थी और आपका ड्राइवर आपके बेरिया ने विरोध नहीं किया। विक्रम, मैडम, मैं आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहता था, पर आपकी नजर में मैं कभी इंसान नहीं था। उस रात मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूंगा। पर अब आप जानती हैं कि आपका उसने उस रात एम्स को हमेशा के लिए राज बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। विक्रम अब सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वह अधिकार जताता था। रिया अब अकेली नहीं पार्टी करती थी। उसे विक्रम का डर और आकर्षण दोनों। मैं तुम्हें एक बड़ा पैसा देकर नौकरी से निकाल रही हूं। ये हमारे दोनों के लिए ठीक है। और हाँ, उस रात का राज मेरे साथ ही दफन होगा। विक्रम ने पूरी बात समझ ली। उसने पैसे लिए और बिना एक शब्द कहे रिया को देखा। उस आंख में जी उसे एहसास हो गया था कि अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ मशीन समझा तो एक दिन वो इंसान अपना अधिकार लेकर खड़ा हो जाएगा। विक्रम ने अपना बदला ले लिया था, मालकिन की कमजोरी पर अपना नाम लिखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो ना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई एहसास, एक नई सोच के साथ।